हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या उनको आप पे क्रश है। अगर आपको किसी को लेके कन्फ्यूजन है या फिर आपको अगर किसी के ऊपर डाउट है और आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं इनका आपके ऊपर क्रश तो नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुँचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि उस इंसान का आपके ऊपर क्रश है कि नहीं। आप उस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, उनको विजुलाइज कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। आपने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ एयर का कार्ड है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनालिसिस करने वालों में से हो सकता है। इनका इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, क्यूरियस माइंड के इंसान हो सकते हैं। ऑनेस्टी इनमें रहेगी, यानी ये जो कहते हैं सोचते हैं उनमें एक प्योरिटी ऑनेस्टी देखने को मिल सकती है। देख लेते हैं कि अब ये इंसान आपके लिए फील क्या करता है, इनका आपके ऊपर क्रश है भी कि नहीं। आपको जो डाउट है वो सच है या नहीं, ये देखने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। 3 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव के जरिए आप लोग मिले हो या फिर इंटरनेट के जरिए आप लोग मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान का आपके ऊपर क्रश डेफिनेटली है और आप लोगों के फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हो सकते हैं, यानी आप भी इनको पसंद करते हो, आपका जिनके ऊपर क्रश है उनका आपके ऊपर भी क्रश है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक जैसा तो है, लेकिन यहाँ पे ओपनली इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्लैरिटी जो आनी चाहिए वो इस रिश्ते में अभी नहीं आई हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर नर्वस हो जाते हो, आपको अलग तरीके से ये ट्रीट करते हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे बाकी के लोग आपको ट्रीट करते हैं ये वैसा आपको ट्रीट नहीं करते हैं। या तो सब लोग अगर आपको अटेंशन दे रहे हैं तो ये आपको अटेंशन नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। सब लोग अगर आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो ये वो अवॉइड करते हैं, और बाकी लोग जो करते हैं उससे इनका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा शाय भी हो सकता है। जब बातें दिल की आती है तब सिर्फ ये शाय रहेंगे, बाकी टाइम ये बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या इस इंसान के बारे में मुझे समझ में आ रहा है वो भी देख लेते हैं।
एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वर्क रिलेटेड मीटिंग भी हो सकती है, या फिर आप लोगों की मीटिंग कैजुअल हुई हो, उसके बाद इनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हुए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। भले ही ये क्रश वाली फीलिंग है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इंसान जो है वो हाइड ज़रूर करता है, यानी ये आपको दिल ही दिल में पसंद करता है। हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहा हो, या फिर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो। आप लोगों की जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उसके ज़रिए ही आप लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप पे वॉच रख रहा हो। ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। हो सकता है कि ये सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपका इनके ऊपर ध्यान जाते ही नज़रें चुरा लेते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आप जहाँ जा रहे हो, अगर आप इनको पा रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपको फॉलो भी करते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फिजिकली फॉलो करते होंगे, और कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया के ज़रिए आपको फॉलो करते होंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होंगे। ये इसलिए है क्योंकि ये आपके बारे में क्यूरियस है, या आपको और ज़्यादा समझना चाहते हैं, आपके लिए ये अट्रैक्टेड फील करते हैं, इसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीक्रेट एनर्जी में है, यानी ओपनली अभी इस बारे में इन्होंने कोई आपको सिग्नल नहीं दिया हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हम में एक सिक्स सेंस होता है, और कौन हम में इंटरेस्टेड है, किसका इंटरेस्ट हम में से चला गया है, ये हमको बिना बोले ही पता चल जाता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो भी इंसान है, ये जानता है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ऑफिस रोमांस हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस पे मिलना, ये इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। 3 ऑफ वाटर का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, यानी आप में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान अक्सर मन ही मन सोचता है कि आपसे ये कहना है, आपसे वो कहना है, लेकिन ये कह नहीं पाता है। ये बात करने की ट्राई करता है, अप्रोच भी करता है, लेकिन कैजुअल अप्रोच रखता हो, अपने फीलिंग्स को हाइड करने की पूरी कोशिश ये करते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनोसेंट वाली फीलिंग्स मुझे इनके साइड से दिखाई दे रही है, इनमें एक मासूमियत है, बचपना है, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान आपको मैरिज पार्टनर के जैसे भी देखते हैं, इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ शादी होना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि आपके जैसा इनको मैरिज पार्टनर मिलता तो कितना अच्छा होता, ये थॉट भी इनको रहता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आपके लाइफ में आ सकते हैं, यानी ये रिश्ता जो है सिर्फ क्रश बन के ही नहीं ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि लाइफ में जब हम और बड़े हो जाते हैं और पलट के देखते हैं, तो तब हमको ऐसे लगता है कि अरे ये क्रश तो सिर्फ क्रश बन के ही रह गया। वैसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है, और ये सीक्रेट एनर्जी में है, ओपनली इस बारे में इन्होंने नहीं कहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपकी झलक देख के ही ये खुश हो जाते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपको भी ये इंसान पसंद आता हो, फीलिंग्स म्यूचुअल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। और क्या मुझे समझ में आ रहा है देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें अच्छी है, ऐसा नहीं है। कई बार आप इस इंसान की वजह से थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं, या फिर इनके बिहेवियर में कुछ चेंज आते ही आपको बुरा लगता हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ठीक ऐसा उनके साथ भी हो रहा है, यानी आप अगर इनको इग्नोर करते हो या फिर इनको अटेंशन नहीं देते हो तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक अलग ही टाइप का मैग्नेटिक पुल ये आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ये आपसे ज़्यादा आपके अचीवमेंट से या फिर आपके टैलेंट से
इम्प्रेस हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी एज अ पर्सन तो ये आपको पसंद करते ही है, लेकिन जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स है, जो भी आपका टैलेंट है, उससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मुझे यहाँ पे दिखते हैं। और उनको ऐसे लगता है कि कहाँ वो है, कहाँ आप है, ये आप लोगों का मेल तो बहुत ही अलग है, कैसे वो बात करे, ऐसा कुछ ये सोचते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखते हैं। यानी ये लो सेल्फ स्टीम में होने के चांसेस भी है, या फिर कई बार इंसान तो अच्छा भला होता है, लेकिन जब प्यार मोहब्बत की बातें आती तब वो उतना भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। वैसी कुछ एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। या फिर कुछ प्रोफेशनल गोल्स है जिन पे ये वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद ये इस बारे में बात करना चाहेंगे, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 7 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है, 3 ऑफ पेंटाकल्स, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो इंसान सही टाइमिंग की वेट कर रहे हैं। शायद वो सही टाइम देख के आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑलरेडी कनेक्टेड है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये एक ऐसा इंसान है जो हर किसी के साथ मिक्स तो होता है, लेकिन एक अलोन टाइम भी इंजॉय करता है। एक डीप थिंकर मुझे इनमें दिखाई देता है, यानी एक ऐसा इंसान जो अलोन टाइम इंजॉय करता है, या फिर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है। भले ही इनकी एज चाहे जो है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा चूजी है, सिलेक्टिव है, हर किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, या फिर इनके इनर सर्कल में बहुत कम लोग हो। इंट्रोवर्ट एनर्जी भी मुझे इनकी दिखाई देती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है अपने प्रोफेशनल गोल पे वर्क कर रहा है, या फिर खुद पे वर्क कर रहा हो, या फिर मुझे एक पॉइंट ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड यानी योगा, मेडिटेशन, जिम से रिलेटेड मीटिंग के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है कि ऐसे किसी मीटिंग के जरिए आप लोग मिले तो हो, आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर ध्यान तो जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही हो, या फिर कई बार उनको ऐसे भी लगता है कि आप में कोई और भी इंटरेस्टेड है, या फिर आप उनके पहुंच के बाहर हो, ऐसे भी थॉट्स इनको रहते हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात आगे तो बढ़ेगी, लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो रहेगा। यानी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, कोई कदम उठा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा इनको पुश करना पड़े, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनका आपके ऊपर क्रश तो डेफिनेटली है, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि काफ़ी टाइम से क्रश हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के बुकिंग्स के लिए आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या उनका आपके ऊपर क्रश है कि नहीं। ये सिर्फ आपका वहम है कि सच है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसको मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कुछ भी फील करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ फायर का कार्ड है। थ्री ऑफ फायर का जो कार्ड होता है वो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है रेगुलर डेक में। सेकेंड कार्ड जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। थर्ड कार्ड जो है वो ईगो का कार्ड है।
बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो अवेकनिंग का कार्ड है। इस इंसान का भी आपके ऊपर क्रश है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका मेरे ऊपर क्रश है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनके लिए भी ये उतना ही शॉकिंग था, आपके लिए जो फीलिंग जागे है ये उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा शॉकिंग थी, ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों की मीटिंग का होना, या फिर किसी चीज़ से रिकवर होने के टाइम पे आप लोगों की मीटिंग का होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान में थोड़ा सा एटीट्यूड भी हो सकता है, यानी इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, रिजेक्शन का इनको डर होगा, या फिर ये थोड़ा सा डरते होंगे अपनी दिल की बातें कहने को, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर इनका इंसल्ट ना हो जाए, ये भी डर इनको परेशान करता हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, वार्म हार्टेड पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, एक जगह पे चुपचाप नहीं बैठ पाना, रेगुलर वर्कआउट करना, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है। थोड़ा सा एटीट्यूड या फिर एक टशन स्वैग भी इनमें देखने को मिल सकता है। ऐसे इंसान का आपके ऊपर क्रश तो है, लेकिन ये जो फीलिंग्स है इन्होंने नहीं कही है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्ब करने में ही इनको टाइम लग जाएगा। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या मुझे इनके बारे में समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, पीस लवर हो सकता है, वार्म हार्टेड पर्सन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको आपसे मिलके एक मेंटल पीस मिलता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपका शक बिल्कुल सही है, दोनों भी पाइल में हाँ का ही आंसर मुझे मिला है। और दूसरा जो कार्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, यानी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर सोलमेट जर्नी में रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी ये जो क्रश वाली फीलिंग्स है ये रेगुलर कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन होने के चांसेस हैं। और आप लोग हर बर्थ में मिलते जुलते रहते हो। कहते हैं कि डेथ के बाद हमारी बॉडी तो चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी सोल कुछ इंप्रेशंस को कैरी कर रही होती है। तो वैसे इस इंसान से मिलके आपको तुरंत इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा। आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली फीलिंग्स रहने के चांसेस हो सकते हैं। आप लोगों के पर्सनैलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की एज चाहे जो है, लेकिन आप लोगों की वाइब्रेशंस बहुत मैच होते हैं। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट्स एक जैसे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप लोगों का कनेक्शन भी आम कनेक्शन नहीं है, रेगुलर कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है। इसका भी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों में इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है, यानी कभी तो मिलना कभी बिछड़ना, ये पैटर्न आप लोगों के बीच में रह सकता है। और आप लोगों को ये सवाल भी परेशान करेगा कि बिछड़ना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम बिछड़ जाते हैं, ऐसा भी सवाल आपको रह सकता है। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनका जो ऑक्यूपेशन है फाइनेंस रिलेटेड होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। या फिर ये एक ऐसा इंसान है जो मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान आपको लेके पॉजिटिव भी रहेंगे, फ्यूचर एनर्जीज में ही आपको पता चलेगा। अभी इस वक्त आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनका ये साइड अभी आपने देखा ही नहीं हो, या फिर आपके सामने ये साइड नहीं आया हो, इसके भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये इंसान आपको खोने से डरता है, आपसे एक अटैचमेंट इनको हो गया हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो कभी कभी ये कह देते हैं और बाद में सोचते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका इनको रिग्रेट भी हो जाता है। इम्पल्सिव नेचर भी इनका होने का चांस मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी बिना सोचे समझे ही कुछ कह देना, बोलने के बाद सोचना, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी हो सकती है।
7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सोशल मीडिया आपके कनेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यानी सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में चलती रहती हो। स्टेटस के ज़रिए एक दूसरे के साथ आप लोग कम्युनिकेट करते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ये इंसान आपकी वेट तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो इनका और आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, जैसे कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव के ज़रिए आप लोग मिले हो, ये भी यहाँ पे चांस मुझे लग रहा है। नेटवर्किंग मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहा है। अब ये जो नेटवर्किंग है ये सोशल मीडिया के ज़रिए भी होता है और कई बार कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिलना, कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिलना, ये भी चांसेस इसमें हो जाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस रिश्ते में। चीज़ें जो है आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के बीच में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि जब आपका रिश्ता आगे बढ़े तब आप दोनों के बीच में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर ऑलरेडी आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, इसका भी ये कन्फर्मेशन हो सकता है। यानी आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत किसी लड़ाई से होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी पहली बार मिलके कुछ लड़ाई हो जाना या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, उसके बाद चीज़ें जो है वो संवर जाना, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, अपने इर्द गिर्द उन्होंने कुछ ऐसा सेट कर रखा है जिसमें से ये बाहर नहीं आना चाहते। हो सकता है कि इनकी पास्ट एनर्जीज में कुछ हेवी एनर्जी हो, कोई रिजेक्शन, कोई फेल्यूर, या फिर कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे हो जिसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये हील नहीं हुए हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के जो बर्थ डेट्स है उसके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि 2, 4, 5, 7 ये आप लोगों के प्रोमिनेंट नंबर्स या मंथ्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी अभी इस वक्त ये इंसान जो है ककून फेज में है। जैसे ककून फेज हम उसे कहते हैं, जैसे कैटरपिलर जो होती है ककून में चली जाती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और फिर वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर बाहर निकलती है। वैसा अभी आपका जो रिश्ता है वो डेवलपिंग स्टेज में है, अभी पूरी तरीके से खुल के बाहर नहीं आया है। जैसे कोई कली होती है जो अभी खिली नहीं है, वैसी कुछ एनर्जी आपके रिश्ते की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप लोग यहाँ पे स्टक सिचुएशन में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये इंसान अपने प्रोफेशनल गोल्स पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद प्यार मोहब्बत से घबराता है और अभी इस वक्त सिर्फ अपना ध्यान पैसों पर लगा रहा हो या फिर मॉनेटरी गेन पे फोकस किया हो, ये भी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इनका लॉजिकल माइंड उस चीज़ पे फोकस कर रहा है, इनका दिल तो आपके लिए कनेक्शन फील करता है। ये बातों से दिखाते नहीं होंगे लेकिन इनके बिहेवियर से, इनके दिल में जो चल रहा है वो आपको समझ जाता होगा। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपको कोल्ड रिस्पॉन्स तो देता है या फिर न्यूट्रल रिस्पॉन्स तो देता है, लेकिन अंदर से आपको पसंद करने लगा हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए भी हाँ का ही आंसर मुझे मिला है, बट सिचुएशन डिफरेंट मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। आप लोगों ने अपने क्वेरीज के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।